हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर मिष्टी का क्रिसमस ट्री बनकर हो गया है तैयार। जब वो बना रही थी ना, वो भी मेरे पास क्लिप था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। खैर कोई नहीं, जिस तरीके से वो बनाई थी आप सभी को मैं शेयर की, क्योंकि इस बार मेरा बेटा बिल्कुल भी उसे हेल्प नहीं किया। उससे जैसे आता था ना, बस वैसे ही वो बनाई है। क्योंकि अब तो बड़ी हो रही है, अब खुद का प्रोजेक्ट वो खुद बनाए वो ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए इस बार बेटा हेल्प नहीं किया। वो बोला जैसे तुमको आता है वैसे ही तुम बना। हालांकि सोनू का मैं कभी भी हेल्प नहीं की हूँ प्रोजेक्ट में। वो 5-6 साल का था ना, तब से ही खुद का प्रोजेक्ट वो खुद से ही बनाता है, बल्कि मेरे से बेटर बनाता है। तो इसीलिए उसे मुझे कभी भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मिष्टी को पड़ती थी, क्योंकि ये बनाना नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों बनाना नहीं चाहती है, अच्छा नहीं बनता है इससे, या फिर सोचती है कि भैया बना देंगे और मैं स्कूल में लेकर जाऊँगी और सबसे अच्छा मेरा हो जाएगा। इस चक्कर में बनाती नहीं है ना क्या, पता नहीं। खैर जैसे उसे आता था वो तो बना ली है। तो बच्चे तो दोनों तैयार हो चुके हैं, बच्चे के पापा भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज बच्चों को वही छोड़ने जाएंगे। क्योंकि आज ऑटो वाले भैया नहीं आए हैं। तो सुबह के नाश्ते में बन गया था हमारे घर में बीन्स और आलू की सब्जी। बच्चे जब हरी सब्जियां लेकर स्कूल जाते हैं ना, तो मन में बहुत ही खुशी मिलती है। तो तीनों लोग चले गए हैं, स्कूल भी चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं, साथ के साथ ड्यूटी भी चले गए हैं। और मैं यहाँ पर ले ली हूँ अजवाइन पानी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है ना, तो इसीलिए अजवाइन पानी ली हूँ। ठंड के दिन में अजवाइन पानी आप ले सकते हैं, इससे तो वेट भी कम होता है और फिर आपकी बॉडी को भी गर्म रखता है। और तीसरा ये भी होता है, जैसे कि अभी ठंड का समय है ना, तो गैस की प्रॉब्लम लोगों को बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि सब्जियां अभी जितने भी आते हैं तो गैस वाली ही सब्जियां होती है। गोभी, मटर, पत्ता गोभी, सभी में गैस बहुत, खाने से बहुत गैस बनता है। तो अगर रात में आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर छोड़ दें और सुबह में उसे गुनगुना करके पिए ना, तो ये बहुत बेनिफिट्स देता है हमारी बॉडी को। तो इसीलिए मैं अजवाइन पानी पी थी। तो पहले मैं नहीं पीती थी, सच बताऊं, मुझे ना अजवाइन का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी बेटे के समय में, तो बहुत ज़्यादा मुझे गैस की प्रॉब्लम होती थी। तो उस वक्त मैं ये खाई थी ना, तो मुझे वॉमिटिंग हो गया था। तब से मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी सासू माँ ना भून दी थी अजवाइन को, भून कर उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर और मुझे दी कि लो खाकर देखो, अच्छा लगता है, खाना चाहिए कभी कभी। तो वो मैं खाई ना, तो मुझे वो वाला स्मेल नहीं आया। तो मैं बोली चलो अब अजवाइन का पानी पी सकते हैं। तो इसीलिए मैं पी अजवाइन का पानी ना, तो मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगा, अच्छा लगा। तो चलिए, ठंड से भी आराम मिलेगी, राहत मिलेगी मेरी बॉडी को, क्योंकि ठंड मुझे ना डियर बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो सारे लोग चले गए थे। उसके बाद फिर रेगुलर का जो हमारा काम काज होता है, सारे काम काज को करने के बाद, पूजा करने के बाद, मैं भी 1 बीन्स की सब्जी और रोटी ले ली थी। पराठे तो खैर मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे सिंपल पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। रोटी ही गर्मा गर्म खा ली थी। और उसके बाद जो नाश्ते के जितने भी बर्तन हुए थे ना डियर, सभी बर्तन को धुल दी हूँ। और पानी जब सूख गया था तो यहाँ पर उसे उसके स्टैंड में लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर कुकर चढ़ा दी थी। कुकर में था काबुली चने छोले, यानी कि, तो जब तक वो बॉईल होगा तब तक और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि वेट लॉस के समय या फिर ऐसे भी, अब तो मेरी आदत ही हो गई है, जब भी मैं खाती हूँ उसके बाद फिर अपने लिए बहुत सारा काम या फिर थोड़ा बहुत भी काम मैं बचा कर रखती हूँ। तो फिर वो सब मैं करती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा बॉडी भी मेंटेन रहता है। तो नाश्ता करने के बाद वो सारा काम की, साथ ही यहाँ पर कपड़े जितने मैंने धुले थे सभी को लेकर आ गई हूँ। सबको अब जाती हूँ धूप में डाल कर आती हूँ, वरना फिर धूप चली जाएगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ये ड्रेस था स्कूल का, इसमें फिर कलर डाला हुआ था ना, तो फिर ये अच्छे से सूखेगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो सब करके आई। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार वाला चीज़ है। यहाँ ना आओ ऐसा कैसे हो सकता है।
तो जैसा कि मैं बताई बहुत सारे क्लिप्स ना पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गए थे, तो खैर कोई नहीं, जैसे रेगुलर बनाती हूँ छोले बस उसी तरीके से बना रही हूँ। बस फ़र्क इतना ही है कि जैसे कि मैं चाय पत्ती वाला पानी जो डालती थी ना, इस बार नहीं डाली हूँ। बस मेरे से यही मिस्टेक हो गई थी। तो कढ़ाई चढ़ाई थी, जल्दी से उसमें डाल दी थी तेल सरसों का, 2 बड़े साइज़ का प्याज डाल दी थी और साथ ही फ़ौरन में तेज़पत्ता और जीरा का डाल दी थी। और उसके बाद रेगुलर के मसाले जो होते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, हल्दी और साथ ही छोले मसाले तो मैं थोड़ा सा छोला जब बॉईल करने रखती हूँ ना, उस वक्त भी छोले मसाले डाल देती हूँ और फिर जब मसाले फ्राई करती हूँ उस वक्त भी डाल देती हूँ। इस तरीके से करने से ना छोले का स्वाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही मसाले भुन गए थे मेरे, बस उसमें मैं डाल दी हूँ पके हुए छोले जो कि बहुत ही अच्छे से गल गए थे। और जब ये गल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मेरे घर का नियम है कि कुछ भी आप बनाओ वो प्रॉपर तरीके से पका हुआ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टाइट होता है या फिर मुंह में लगता है ना, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ को ना मैं अच्छे से पहले पका लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो मसाले में मैं यहाँ पर छोला डाल दी हूँ। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, बस वो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और उसके बाद फिर तुरंत ही खड़े गरम मसाले को मैं कूट कर रखी हूँ, जैसे ही एक उबाल आता है उसे भी डाल देंगे और फिर हमारा छोला परफेक्ट बनकर हो जाएगा तैयार। बस इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल लीजिए और उसके बाद फिर रोटी के साथ खानी है तो रोटी के साथ खाइए, पुलाव के साथ खानी है तो उसके साथ खाइए, सिंपल चावल के साथ खानी है, जीरा राइस के साथ खानी है, चाहे जिसके भी साथ खानी है आप खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन बुरा इसी बात का लगा कि मेरे बच्चे दोनों नहीं खा रहे थे, क्योंकि मैं पीली वाली काबुली चने बनाई थी, इसलिए उन लोगों को वो छोले भटूरे वाली खानी थी। तो वो लोग दोनों नहीं खाए थे, रात में खाए लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं खा रहे थे। तो खैर कोई नहीं, चलिए बच्चे हैं तो बदमाशी तो करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ सिर्फ हस्बैंड जी के लिए ही खाना, मैं अभी नहीं खाऊंगी, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की थाली लग चुकी है। और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और थाली लग चुकी है, देर किस बात की है, चले आइए जल्दी जल्दी खा लीजिए गर्मा गर्म छोले और पराठे। तो आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।